जय श्री राम। आज हमारे पास एक ग्राइंडर है जो कि आप देख सकते हो आईफा का शायद है, आईफा का अल्फ़ा का है, सॉरी अल्फ़ा का है। और वाट वगैरह आप देख सकते हो 1100 वाट के आसपास है, 11,000 आरपीएम के साथ घूमने वाली है। ग्राइंडर में सबसे पहले मैं जैसे ही इसमें सप्लाई देता हूँ तो सप्लाई के बाद आप देख लो इसमें से कितनी से चिंगारी आ रही है, ऐसे देखो। और ये ज़्यादा कार्बन खा रही है, यानी कि कुछ ही देरों में आपका कार्बन पूरा शॉर्ट हो जा रहा है और आर्मेचर साइड से अधिक चिंगारी आ रही है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ मशीन के साथ भी हो रहा है और फदफदाने की जो आवाज़ आती है ना, अगर आपकी मशीन के साथ भी हो रही है, प्रेशर नहीं पकड़ रहा है मशीन, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। ये हो सकता है आपकी किसी भी मशीन के साथ हो सकता है। जैसे ये अभी इस मॉडल का बात करूँ तो ये आपका मॉडल 801 के नाम से जानी जाती है, 600 के नाम से भी आती है, तो आप किसी भी मॉडल के साथ हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप इसका ये होता है कि इसका कार्बन डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे आप इसका आर्मेचर डिस्कनेक्ट करने का चाहते हो डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये कि इसमें जैसे आर्मेचर डिस्कनेक्ट करोगे तो ऊपर के साइड 4 जो इसकी स्क्रू लगी रहती है इसको ओपन कर लेना होता है, क्योंकि इसके पीछे आर्मेचर छिपी रहती है। और जो जैसे ही आप आर्मेचर को डिस्कनेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम आपके सामने की साइड से दिख गई है कि आर्मेचर की स्क्रू उखड़ चुकी है। उसमें भी ये मॉडल नंबर का बात करूँ तो ये 801 नंबर मॉडल से आती है, क्योंकि एक 601 मॉडल के 600 के नाम से एक मॉडल आती है, वो भी होती है, वो बोस के छोटा सा होता है। और ये आपका होता है ना जो आपकी 801 के मॉडल के नाम से आती है, जो कि आप देख सकते हो। अब इसका डायरेक्ट आर्मेचर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर की रीट उखड़ चुकी है। और उसमें भी ये मेंटल प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक भी रीट उखड़ गई तो आपकी आर्मेचर ये काम की नहीं रहेगी। तो डायरेक्ट आप मार्केट से किसी भी शॉप से इसको परचेस कर सकते हो, बहुत ही आसान ईजी रूप से। 801 मॉडल बोलोगे तो फिर आपकी ये आर्मेचर मिल जाएगी, क्योंकि इसकी स्विच जो होती है ना पीछे के साइड होती है। उसके बाद एक 10 नंबर की रिंच से इसकी गरारी वगैरह बहुत ही सहजतापूर्वक खोल ली जाती है, और खोलने के बाद आर्मेचर आपकी निकल के हाथों में आ जाती है। तो जैसे ही इसका आर्मेचर आप हटाओगे तो इसकी पुरानी बैरिंग जो पीछे वाली होती है ना, इसको थोड़ा सा सहजतापूर्वक इस तरह के कूलर जो होती है ना इससे निकालो। मर्जी आपकी, आपके अगर आपके पास कूलर नहीं है तो आप जिस टाइप से निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, क्योंकि बैरिंग को डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आसानी रूप से इस बैरिंग को निकाल लेना है। अगर आपकी बैरिंग ख़राब है तो उस सिचुएशन में आप नया बैरिंग डाल लो। अगर आपकी बैरिंग सही है तो फिर आप इस बैरिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। ये देख सकते हो ये आर्मेचर अब पूरा फ्री हो चुका है, क्योंकि इसमें से 2 रीट उखड़ चुके हैं आमने सामने के। तो इस आर्मेचर को फेंक देना है। और सेम टू आप मार्केट से, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये हमको बेटर लग रहा है इसलिए इसमें इस कंपनी का आर्मेचर को यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको जिस पर ट्रस्ट हो उस कंपनी का ले सकते हो, क्योंकि मैं इसमें कोई कंपनी का प्रमोशन प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं किसी कंपनी पर प्रमोशन प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको जिस पर ट्रस्ट लगे उस कंपनी का आप आर्मेचर खरीद सकते हो। मेरे को ज़्यादा ट्रस्ट इस पर लगता है ना, तो मैं इसलिए इस कंपनी का आर्मेचर सजेस्ट करता हूँ और लगाता भी हूँ। जैसे आर्मेचर को मैं मैच करता हूँ तो सेम टू सेम मैच है, क्योंकि ये मॉडल आपका जो 801 में बता रहा हूँ ना, सेम टू सेम मॉडल इसी के लिए होती है, क्योंकि जो पीछे के साइड स्विच लगे रहते हैं उसमें 801 ही आर्मेचर लगी रहती है। थोड़ा सा सापट का मतलब बैलेंस हो सकता है, क्योंकि सापट थोड़ा सा बड़ा इसलिए भी दिख रहा है ताकि आपको अंदर इसकी स्पेस अधिक होती है। सबसे प्रथम आपका पीछे के साइड जो बैरिंग लगे रहते हैं इसको बैठाओ। बैठाने की विधि वही होती है, क्योंकि इसकी जो साफ होती है ना नाचुब होती है, थोड़ा सा पीछे सपोर्ट को रखो, अच्छे से दबाओ जिससे आपकी बैरिंग जगह पे जाके पकड़ ले। और बैरिंग को पूरा अंदर तक नहीं डालनी है, जहाँ तक आपकी जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना बैरिंग की सीट, वहाँ पे आपको बैरिंग को ऐड करके छोड़ देना है। उसके बाद इस लोहे वाले पत्ते को पहले लगाओ, और लोहे वाले पत्ते को लगाने के बाद में फिर से आपको इस पर बैरिंग रखो, और बैरिंग के बाद गियर रखो, और गियर के बाद अब इसके नट को टाइट करो। बैरिंग नहीं भी बैठी रहेगी तो नट को टाइट करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी बैरिंग को जा करके ये फिक्स कर देगा जिस जगह पे आपकी बैरिंग बैठने वाली है। उसके बाद अच्छे से टाइट कर लो, और टाइट करने के बाद पहले आपको इसके पीछे के साइड एक रबर लगी रहती है, उस रबर को आपके बॉडी के अंदर ही रहती है, उस बॉडी के अंदर से उस रबर को निकालना है। जैसे आपको अभी दिख रहा है मैं इस रबर को इसमें से निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये रबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये फिक जाती है तो फिर आपको दोबारा बैरिंग नहीं बैठेगा, आर्मेचर से जाकर टच करने लगेगी। फिर से आपको बैरिंग के इसके अंदर डाल के सपोर्ट करो, क्योंकि आपकी आर्मेचर बैठने के लिए तैयार हो चुकी है। तो बैठाने से पहले एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, ताकि इसके अंदर एक बार झांक के ज़रूर देख लेना है, ताकि आपकी कोई आर्मेचर की रीट वगैरह या कुछ मतलब लोहे का कण वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है पीछे। अगर फंसा होगा तो फिर से आपकी मतलब आर्मेचर की रीट को उखाड़ सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखते हुए इस फिन्स को, इसमें जो प्लास्टिक के लॉक लगे रहते हैं, प्लास्टिक के जो होल होते हैं ना उसमें आपको कुछ लॉक टाइप लगे रहते हैं, इस फिन्स में आपको उसको एडजस्ट कर देना है, जिससे आपकी आर्मेचर बहुत ही फ्री रूप से घूमने लगेगा। फिर उसको हेड ऊपर कपलिंग रख के, और जो स्विच होती है ना आपकी दाहिने तरफ होनी चाहिए, और हेड आपका ब्लेड जो आगे की साइड होना चाहिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद इसको रख के एक हल्का सा हैमर के सहारा से इसको ठोक दो, जिससे आपकी ये मशीन जा के अंदर बैठ जाएगी। ऐसे देखो ये पूरी की पूरी बैठ चुकी है। अब इसके स्क्रू को टाइट कर दो, जिससे हमारी मशीन देखो कितने फ्री रूप से घूम रही है। और जैसे ही इसके स्क्रू टाइट करके आपका कार्बन वगैरह सब कुछ लगा के मशीन को टेस्ट करोगे, मशीन लाजवाब चलेगी। और एक चीज़ और भी, जैसे मशीन को आप कस उसके तैयार करोगे तो फिर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आपको इसमें जब नया आर्मेचर डाले हो ना तो नया कार्बन भी इसमें डालो, ताकि कार्बन मतलब पुराने वाले जो होता है ना घिस जाते हैं, जिसके कारण से आपकी मशीन हो सकती है
की प्रॉब्लम खड़ा कर दे, इसलिए आपको कभी भी इसमें मशीन का अगर आर्मेचर चेंज कर रहे हो तो नया कार्बन डालो। चलो हमारे साथ कुछ सेटअप हो चुका है, मशीन को करते हैं चालू और देखते हैं मशीन हमारी कैसे चल रही है। तो भाई साहब मशीन अभी हमारी चालू है, ऐसे आप देख सकते हो, इसकी आवाज़ वगैरह सुन सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी मशीन एकदम लाजवाब चल रही है, कोई चिंगारी नहीं है मशीन से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आपकी कॉयल और आर्मेचर सही रही तो आपकी मशीन से चिंगारी वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो इस विधि से अगर आपकी कोई भी मशीन हो, जैसे आपकी 600 हो या आपका 601 यानी कि 600 हो या आपका 801 हो, कोई भी मशीन हो आसानी से बना सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा हमने इस मशीन को कितना लाजवाब रूप से रेडी कर लिया हुआ मशीन को चलने के लिए। तो कार्बन कैप को अच्छे से कस लो और ये मशीन आपकी रेडी हो चुकी है। तो आप इस मशीन से अब कोई भी काम कर सकते हो। जैसे पहले ये मशीन मतलब अधिक भदभदाती थी और अधिक कार्बन खाती थी, लेकिन अब मशीन वेरी गुड हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटे से नॉलेज अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।